नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप अंतराल। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील जल्द होने की उम्मीद से बाजार में बढ़ी तेजी की रफ्तार। निफ्टी करीब 90 पॉइंट चढ़कर 11 जुलाई के बाद पहली बार 25,300 के पार। बैंक निफ्टी लगातार 5वें दिन ऊपर। मिड कैप स्मॉल कैप से भी रौनक। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट का जलवा। सीएलएसए की बुलिश रिपोर्ट से अल्ट्राटेक मजबूत। वहीं भारत यूएस डील पर पॉजिटिव चर्चा से चले ऑटो एंसिलरीज। भारत फोर्स, समर्थ मदरसन और बेलराइज में तेजी। साथ ही गोकुलदास 5% दौड़ा, लेकिन घरेलू एयरपोर्ट पर लाउंज सेवा बंद करने से ड्रीम फोक्स 5% टूटा। उधर स्पॉटलाइट केपीआईटी टेक में जोश। डिफेंस शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी, 2% से ज्यादा चढ़ा इंडेक्स। साथ ही सरकारी बैंक, कैपिटल मार्केट शेयरों में भी जोरदार बाइंग। सरकारी बैंकों में 2% से ज्यादा के उछाल के साथ इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, पीएनबी कर रहे हैं ट्रेड। नॉन एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग में बैंक, पेंशन फंड और विदेशी निवेशक को मिल सकती है मंजूरी। मार्केट रेगुलेटर सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने कहा, संस्थागत निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और होगा मजबूत। सेबी चेयरमैन के बयान से 4% से ज्यादा उछला एमसीएक्स। और मार्केट कपलिंग मामले में याचिका के बाद आईईएक्स में एक्शन। स्टॉक करीब 2% मजबूत। कंपनी ने सीईआरसी यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के खिलाफ याचिका दायर की। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर पर लगी मोहर। और अर्बन कंपनी की शानदार लिस्टिंग। इशू प्राइस के मुकाबले बीएसई पर 56% प्रीमियम पर हुआ लिस्ट। उधर श्रीनगर हाउस ने भी 14% प्रीमियम के साथ किया डेब्यू। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज के प्रदीप होशचंदानी। पहले लेकर आते हैं समय का प्राइस एक्शन। क्या रुझान देखने को मिल रहा है मार्केट्स में। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप्स आपके सामने लेकर आते हैं। फिर सेक्टोरल एनालिसिस पर भी डालेंगे नजर। बाजार दायरे में है लेकिन मूड पॉजिटिव है। 25,300 को होल्ड कर रहा है निफ्टी लगातार। सुबह से जब से खुला है तब से लेकर अब तक के ट्रेंड्स अगर देखेंगे तो इन लेवल्स को होल्ड कर रहा है कंसिस्टेंटली। बैंक निफ्टी में कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा भरोसा दिखाई दे रहा है। 0.5% ऊपर प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं 55,413 के लेवल्स पर। साथ ही नजर डालेंगे मिड कैप्स में तो यहाँ पे थोड़ा मूड लैकलस्टर है लेकिन बायस पॉजिटिव है। हल्की बढ़त के साथ मिड कैप्स में कारोबार हो रहा है, लेकिन स्मॉल कैप का मूव देखना इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि यहाँ पर इस हफ्ते की शुरुआत से ही लगातार तेजी रही है। इनफैक्ट ये तीसरा सेशन है जब ऑलमोस्ट 1% के गेंस देखने को मिल रहे हैं स्मॉल कैप में। तो स्मॉल कैप इंडेक्स कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कर रहा है इस हफ्ते की शुरुआत से ही। अब एक बार लेकर आते हैं मार्केट की ब्रेड जो कि पॉजिटिव दिखाई देगी क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में बाइंग है। दिग्गजों में भी बाइंग देखने को मिल रही है। बैंक्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए 1752 स्टॉक से जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं। 1080 स्टॉक से जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। अब दिखाते हैं आपको सेक्टोरल परफॉर्मेंस आज के कारोबार में। हालांकि आज के सेशन में मिक्स्ड सेक्टोरल मूव्स देखने को मिलेंगे, लेकिन आज के कारोबार में बाइंग अगर कहीं देखने को मिल रही है तो निफ्टी बैंक के अलावा पीएसयू बैंक इंडेक्स है। पीएसयू स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिल रही है। आईटी में काफी अच्छी परफॉर्मेंस आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। थोड़ा लैक लस्टर मूड कहीं देखने को मिल रहा है तो वो आपको देखने को मिलेगा एफएमसीजी में, फार्मा में, जहां पर नेगेटिव बायस के साथ कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन इस मार्केट मूव के बीच में अपॉर्चुनिटीज कहाँ हैं ट्रेडिंग की इंडेक्स लेवल पर और स्टॉक लेवल पर, इस पर करते हैं बातचीत। उससे पहले ये पूरा हीट मैप आपकी स्क्रीन पर है जहां पर तीन ही सेक्टर्स है जो लाल निशान में है। मेटल्स, एफएमसीजी और फार्मा, वो भी बहुत नेगेटिव नहीं है, सिर्फ बायस थोड़ा सा नेगेटिव है।
बाकी सभी सेक्टर्स हरे निशान में, लेकिन बाइंग सबसे ज्यादा कहाँ है? कैपिटल गुड्स में, आईटी में, ऑटो में, जहां पर 0.1% गेंस देखने को मिल रहे हैं। डिफेंस इंडेक्स तो 2% से ज्यादा चला हुआ है। पीएसयू बैंक इंडेक्स 1.5% ऊपर है। बाकी पॉकेट्स देखेंगे तो ऑयल एंड गैस में 0.5% की मजबूती, रियल्टी 1.4% ऊपर कर रहा है कारोबार आज के सेशन में। ट्रेडिंग व्यू क्या रहेगा, यहाँ से इस पर करते हैं बातचीत। प्रदीप, गुड आफ्टरनून। बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी क्या राय रहेगी एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स के लिए, नई पोजिशन के हिसाब से कैसा रहा है? जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो लास्ट वीक में खिलाड़ी नंबर 1 का हिस्सा था और सप्ताह की शुरुआत से ही हमने पॉजिटिव में लिया था। 24,750 वो लेवल था जिसके ऊपर आर्ली चार्ट से एक बाय कंफर्म हुआ था और तब से लेके हम अपने क्लाइंट्स को और दर्शकों को भी ट्रेलिंग स्टॉप के साथ लॉन्ग करने की एडवाइस कंटिन्यूअसली दे रहे हैं। नेक्स्ट जो अपसाइड टारगेट हम वॉच आउट कर रहे हैं वो 25,384 का है। जून में जो टॉप बना था 25,669, उसके बाद जो पूरा फॉल हमने देखा था उसका ये 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल है। पर ये लेवल क्रॉस हो जाता तो फिर 25,669 का टॉप रीटेस्ट हो सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की श्रृंखला में जो आज की अपमो के बाद स्टॉप लॉस हम रेस करने की सलाह दे रहे हैं वो लेवल करीबन 25,100 का है। तो इस रिवाइज स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग होल्ड करनी चाहिए और कोई भी डिप आता है तो फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है। निफ्टी बैंक कल के सेशन में 34 डीएमए के अपने रेजिस्टेंस के ऊपर बंद आया, तो यहाँ पे भी हम एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करने की एडवाइस हमने इनिशिएट की थी 54,450 के ऊपर, तो वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट हम देख रहे हैं वो इसकी 20 हफ्ते की मूविंग एवरेज जो 55,600 के आसपास है, वो नेक्स्ट टारगेट रहेगा। और 55,600 के ऊपर ये निकलता है तो 56,150 का टॉप जो अगस्त के एंड में बना था वो रिटेस्ट हो सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हम सजेस्ट कर रहे हैं वो 54,900 का है, तो इसी स्टॉप लॉस के साथ एग्जिस्टिंग लॉन्ग होल्ड करेंगे और कोई भी डिप आता है तो इसी स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी आपकी? ऑटो स्पेस में से अशोक लेलैंड पहला पिक रहेगा। इनफैक्ट ये स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को टेक्नो फंडा पिक के तौर पे लॉन्गर टर्म के लिए भी सजेस्ट किया है। शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो 3-4 दिन के कंसल्टेशन के बाद ये आज के सेशन में अर्ली चार्ट से फ्रेश ब्रेकआउट इसने कंफर्म किया है। 136.80 के करंट रेट पे इसको लेना चाहिए। 134 का स्टॉप लॉस रहेगा, 142 के टारगेट रहेंगे। दूसरा जो पिक है वो कंजम्पशन स्पेस में से ABFRL है, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड। स्टॉक ने 200 डीएमए के ऊपर लास्ट वीक क्लोज दिया था पहली बार काफी टाइम के बाद। उसके बाद हमने 5-6 दिन करेक्शन देखे और आज के सेशन में ये फिर से रिबाउंड कर रहा है। आखिरी चार्ट पे एक ब्रेकआउट भी इसने कंफर्म किया है। आज की जो वॉल्यूम है वो ऑलरेडी 20 डे एवरेज वॉल्यूम के काफी ऊपर चल रहा है, तो यहाँ पे 90.70 का रेट है, इस रेट पे ले सकते हैं। 88 का स्टॉप लॉस रहेगा, 97 के टारगेट रहेंगे। इन दोनों ही रिकमेंडेशन में 3 से 4 दिन का टाइम फ्रेम रहेगा और ये दोनों ही स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया। ओके, तो आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल ये स्टॉक है जहां पर आप खरीदारी की पोजीशंस बना सकते हैं। अशोक लीलैंड एक स्टॉक है जहां पर आप बाइंग कर सकते हैं। ये दो ट्रेड्स आपको प्रदीप ने रेकमेंड किए हैं। लेकिन चलिए मिड कैप्स का एक्शन लेकर आते हैं आज के सेशन में। शुरुआत करते हैं उन पॉकेट्स के साथ जहां पर डिसाइसिव तेजी वाला एक्शन देखने को मिल रहा है। पीएसयू बैंक्स लेकर आते हैं पहले आपके सामने, क्योंकि पीएसयू बैंक स्टॉक्स पे खरीदारी देखने को मिल रही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 0.4% ऊपर है, 2% ऊपर इंडियन बैंक। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 2% है, 1.5% ऊपर यूको बैंक कर रहा है ट्रेड आज के कारोबार में। इसके अलावा आईटी में बाइंग है। केपीआईटी टेक 3.25% ऊपर, 1.5% ऊपर परसिस्टेंट है। रामको 5% ऊपर है, 2% ऊपर जेंसर कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। साथ ही जहां पर बाइंग है उसमें केमिकल स्टॉक्स है। दीपक नाइट्राइट 3.25% ऊपर, 2% ऊपर कैमलिन फाइन। नवीन फ्लोरीन 2% ऊपर है, 0.4% ऊपर पैरादीप फॉस्फेट कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। नजर डालते हैं पीएसयू स्टॉक्स जहां पर बाइंग है उसमें गार्डनरी शिप बिल्डर 7% ऊपर, 3.5% ऊपर कोचिन शिपयार्ड। मैजडॉक 2% ऊपर है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 2% के गेंस देखने को मिल रहे हैं। कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स जो कि कमजोर हैं आज के सेशन में, जहां पर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, उसमें गोदरेज इंडस्ट्रीज 2% नीचे है, 2.25% नीचे ग्लैंड फार्मा। एनएचपीसी 1.5% नीचे, वर्लपूल में 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये रहा मिड कैप का पूरा एक्शन आज के सेशन में। और देश आज पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहा है। पीएम मोदी के राज को 11 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में कैसा रहा बाजार का प्रदर्शन, समझाने के लिए हमारे साथ है होरमास फताकिया। होरमास, बताइए।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है और पिछले 11 वर्षों में वो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और पिछले 11 वर्षों में हमने और हमारे बाजार ने क्या कुछ नहीं देखा। हमने ब्रेग्जिट देखी, हमने महामारियां देखी, हमने युद्ध देखे। उन सभी हेडविंड्स के बावजूद बाजार ने निवेशकों को अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। 26 मई 2014 का वो दिन था जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। तब से लेकर के आज तक निफ्टी और निफ्टी बैंक 3 गुना से ज़्यादा चले हैं, ब्रॉडर मार्केट्स उनसे ज़्यादा चले हैं। और फिर चाहे सेक्टोरल इंडिसेस की हम बात करें, ऑटो, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी सभी ने 3 से 4 गुना रिटर्न्स निवेशकों को दिए हैं। रियल एस्टेट इंडेक्स हो, मेटल्स इंडेक्स हो, सरकारी कंपनियों का इंडेक्स हो, सभी ने अच्छा परफॉर्म करा है। अगर हम निफ्टी के आउट परफॉर्मर्स को देखें, जाहिर है ये सारे नाम उस वक्त तो निफ्टी में थे नहीं, लेकिन सभी ने लगभग 20 से 40 गुना रिटर्न्स निवेशकों को दिए हैं। और अगर बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो प्राइवेट फाइनेंशियल्स इस लिस्ट में शुमार है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, इन सभी ने निफ्टी के आउट परफॉर्मेंस में भी काफी सारा योगदान दिया है। ब्रॉडर मार्केट रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो एपीएल, अपोलो, डिक्सन, सरकार का डिफेंस की तरफ जो फोकस रहा है उसका नतीजा आप इन रिटर्न्स में देख सकते हैं। सोलार इंडस्ट्रीज हो, मैसगांव डॉक हो, 30 से 40 गुना रिटर्न्स निवेशकों को मिले हैं। एस्कॉर्ट्स कुबोटा, बीएससी, मोतीलाल ओसवाल सभी इस लिस्ट में शामिल है। स्मॉल कैप्स की अगर हम बात करें तो वो भी कोई ज्यादा पीछे है नहीं। जेबीएम ऑटो है, नवीन फ्लोरिन, न्यूलैंड लेबोरेटरीज, पीसीबीएल सभी के नाम इस लिस्ट में शामिल है। एएसपीजी, इलेक्ट्रोप्लास्ट, रैडिको खैतान और एक और डिफेंस नाम इस लिस्ट में आता हुआ जेन टेक्नोलॉजीज। सरकारी कंपनियों के अगर हम रिटर्न्स देखें तो 5 में से 4 नाम या तो रेलवे स्टॉक्स है या डिफेंस स्टॉक्स है। बीईएल की तो हमने बात कर ली, आरवीएनएल, आईआरसीटीसी, एचएएल सभी ने निवेशकों को अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो चाहे वो हेडविंड्स हो या चाहे जो हो, पिछले 11 वर्षों में बाजार में जो भी रहा है उसको अच्छे रिटर्न्स मिले हैं और ये सारा डेटा इस बात का सबूत है। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के जब लौटेंगे तो कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। चल वापस आते हैं। और ब्रेक में जाने से पहले हमने होरमास से समझा कि पिछले 11 सालों में बाजार की चाल कैसी रही है, कैसी परफॉर्मेंस रही है। अब आज का दिन खास है क्योंकि आज देश के पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन है। तो इसी मौके पर एक और खास रिसर्च हम आपके लिए लेकर आए हैं। दरअसल पिछले 11 सालों में बाजार और देश की इकोनॉमी का कैसा प्रदर्शन रहा है, एक इंटरेस्टिंग रिसर्च की है आशीष चतुर्वेदी ने, हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष बताइए। देखिए, मार्केट में तो हमने देखा ही है कि पिछले 11 साल काफ़ी बढ़िया देखने को मिले, अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी में तकरीबन 240% की तेज़ी आपको देखने को मिली। लेकिन जैसे राइटली आपने बताया कि सिर्फ मार्केट नहीं, अगर आप इकोनॉमी के फ्रंट पर भी अगर आप देखें तो भारत में हायर हाइज वाली ग्रोथ देखने को मिली है। ग्लोबल रिकग्निशन अगर आप देखें तो देखने को मिला है। अब सबसे पहले अगर आप देखें तो जीडीपी लगभग 11 सालों में तकरीबन दुगनी ये देखने को मिली है, जहां पर आप देखें तो 2.04 ट्रिलियन डॉलर के आसपास थी 2014 में। 2025 अभी फिलहाल का डेटा अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 4 ट्रिलियन डॉलर के करीब देखने को मिली। और ना कि सिर्फ जीडीपी में बढ़त है, ये ग्लोबल रिकग्निशन वाली बढ़त है। कारण ये है कि जब 11 साल पहले हम देखते हैं तो जीडीपी के लिहाज से 10th रैंकिंग भारत की होती थी, लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो 4थे नंबर पर भारत आ चुका है, टॉप जीडीपी रैंकिंग वाले देशों में शामिल है। इसके अलावा फॉरेक्स रिजर्व्स अगर आप देखें तो बड़ी तेजी से कंफर्टेबली लगातार बढ़त यहां पर आपको देखने को मिली है। और यहां पर भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट दुगनी बढ़त 2014 और फिर आपको फाइनल देखने को मिली है। एफडीआई इनफ्लोज के लिहाज से अगर आप देखें तो जबरदस्त ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है, जहां पर 36 बिलियन डॉलर के करीब 2014 में फ्लोज थे, जो कि अब अगर आप देखें तो यहां पर भी 2x दुगनी बढ़त देखने को मिली है। 71 बिलियन डॉलर के करीब आपको यहां पर एफडीआई इनफ्लोज का आंकड़ा देखने को मिला है। अब बात करें केपेक्स की, तो केपेक्स के लिहाज से आप देखें तो 2014 में 2 लाख करोड़ के आसपास का फिलहाल जो केपेक्स का बजट था। अब लास्ट 2025 बजट के लिहाज से अगर आप देखें तो 11.21 लाख करोड़, इतनी ज़बरदस्त बढ़त अगर आप देखें तो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में देखने को मिली है। और पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम जिस प्रकार से इवॉल्व हुआ है, प्रधानमंत्री का लगातार फोकस रहा है, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए गए थे, इसका असर देखने को मिला। कारण इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि 2014 में देखें तो भारत में जो यूनिकॉर्न्स होते थे स्टार्टअप वाले, ये ना के बराबर थे, लो सिंगल डिजिट यानी 10 से कम थे, इनकी गिनती करना भी काफ़ी मुश्किल। लेकिन अब फिलहाल अगर आप देखें तो 100 से ऊपर यूनिकॉर्न बड़े स्टार्टअप्स आपको भारत से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। डिफेंस ये सेक्टर ऐसा है जहां पर निवेशकों की भरपूर कमाई हुई है, स्टॉक्स में जबरदस्त रनअप देखा है। और इसके पीछे कारण यह है कि सरकार का लगातार फोकस है इस पूरी स्पेस पर। भारत में अगर आप देखें तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता ये प्राप्त करने के लिए लगातार एलोकेशन यहां पर बढ़त देखने को मिली और 2.5 लाख करोड़ से
तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि 7 लाख करोड़ के आसपास फिलहाल डिफेंस का बजट है। रिन्यूएबल स्पेस में देखें तो 34 गीगावाट से 195 गीगावाट, इतनी जबरदस्त बढ़त यहां पर आपको देखने को मिली है। और हाईवेज के लिहाज से आप देखें तो एक ग्रोथ काफी सिग्निफिकेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो फोकस लगातार सरकार का रहा ही है, लेकिन जहां पर अगर आप देखें तो 2014 में करीब 12 किलोमीटर प्रतिदिन ये हाईवेज का कंस्ट्रक्शन होता था। ये पर डे का आंकड़ा है, जो कि अब 33 से लेके 35 किलोमीटर पर डे पर आ सकता है। जबरदस्त ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रही है। एक और खास बात पॉइंट ये भी है, जहां पर आप देखें तो सिग्निफिकेंट ग्रोथ भारत ने हासिल किया है, वो है कि नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स 2014 में अगर आप देखें तो भारत में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे, इतने बड़े देश में सिर्फ 74, लेकिन फाइनल आंकड़ा देखिए अभी जो हमारे पास है 150 से ज्यादा एयरपोर्ट्स हैं। तो ना कि सिर्फ स्टॉक मार्केट के फ्रंट पर, अगर आप अर्थव्यवस्था की बात करें, ग्राउंड रिपोर्ट्स की बात करें, तो जबरदस्त ग्रोथ पिछले 11 सालों में नजर आई है। ओके, चलिए शुक्रिया आपका आशीष ये रिसर्च हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो हम पीएम मोदी को बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन किस तरीके की चल रही मार्केट की, इकोनॉमी की, ये डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर की। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे, जल्द वापस आते हैं और रुक करते हैं कुछ और खबरों का। 22 नवंबर से लागू होने वाले जीएसटी में कटौती का फायदा सभी लोगों को मिल सके, इसके लिए सरकार ने कमर कस ली है। सूत्रों के मुताबिक कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने आज सभी ई कॉमर्स और एफएमसीजी कंपनियों के साथ मीटिंग बुलाई है और डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। असीम, बताइए किनके साथ मीटिंग हो रही है, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, बताइए डिटेल्स। देखिए, जीएसटी कटौती लागू होने में अब मात्र 1 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है। सरकार ही चाहती है कि जो इस कटौती है उसका फायदा ग्राहक तक पहुंचे और कंपनी इसके अंदर प्रॉफिटेरिंग ना करे। तो इसके लिए आज जो कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय है उसने बड़े रिटेलर, एफएमसीजी कंपनीज और ई कॉमर्स कंपनियों के साथ एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में इन कंपनियों को निर्देश दिए गए कि आप जो कटौती का फायदा सीधे सीधे ग्राहकों तक पहुंचाएं और आप इसके अंदर आप किसी भी तरह की प्रॉफिटेरिंग ना करें। सरकार ने पहले ही कंपनियों को इजाजत दे दी है कि वो नए स्टिकरों का इस्तेमाल कर सके ताकि नया रेट जो कम होकर के दिखाया गया है उसको वो भी दिखाएं। और आज कंपनियों को इस बात के कहा गया कि हम इस बात की पूरी मॉनिटरिंग करेंगे कि ग्राहकों को इसका फायदा पूरी तरह से पहुंचे। तो सरकार ने सीधी सीधी कंपनियों को निर्देश दे दिए कि आप इसका फायदा ग्राहकों तक जरूर पहुंचाएं। ओके, चलिए शुक्रिया आपका असीम ये जानकारी देने के लिए। तो इम्पोर्टेंट मीटिंग, और अब 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू होंगी, तो डेफिनेटली मीटिंग उस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। और इस हफ्ते जो मुकाबला चल रहा है वो चल रहा है फिनवर्सिफाई की को फाउंडर ध्वनि पटेल, कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले और एसएसजी फाइनेंस के विरल छेदा के बीच में। रिटर्न की स्थिति आपके सामने, तीनों ही खिलाड़ियों की तरफ से जबरदस्त रिटर्न आ रहे हैं। 10% का रिटर्न विरल का पोर्टफोलियो दे रहा है, अमोल का पोर्टफोलियो 8% का रिटर्न दे रहा है और ध्वनि पटेल का पोर्टफोलियो 5.25% का रिटर्न दे रहा है। ये रहा पूरा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर बात करेंगे न्यूयॉर्क कंपनी की, जहां पर आज चर्चा होगी आर सिस्टम्स के एमडी और सीईओ नितेश बंसल से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।